आज का हमारा टॉपिक है अष्टक नियम। अष्टक नियम कोज़ेल लुईस अवधारणा। तो अष्टक नियम में हम देखते हैं तत्वों के परमाणुओं द्वारा बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के सिद्धांत को अष्टक नियम कहते हैं। तत्व अपने अस्थायित्व के लिए बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। देखो, कोई भी तत्व अभिक्रिया क्यों करता है? वो अपने स्थायित्व के लिए क्या करता है? अभिक्रिया करता है। वो अपने बाहरी कोश, ये क्या हुआ इसका, जैसे कोई तत्व, जैसे ये सोडियम को ले रहे हैं हम और यहाँ पर मान रहे हैं इसका क्या है, ये बाहरी कोश है। अब सोडियम क्या करेगा? अपने स्थायित्व के लिए बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहेगा। तो उसकी सबसे ज़्यादा क्या होगी? अस्थाई अवस्था होगी। तो अपने अस्थाई अवस्था को प्राप्त करने के लिए तत्व क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। और यही हमारा क्या अष्टक नियम है। जैसे कि यहाँ पर NaCl है। क्या है? NaCl। अब Na क्या होता है? 11 परमाणु क्रमांक होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम तो 2, 8 और 1। अब यहाँ पर सोडियम की सबसे अस्थायी अवस्था कौन होगी? जब वो 8 इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ हो तब। लेकिन यहाँ पर सोडियम के बाहरी कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस कारण सोडियम क्या करेगा? अपने स्थायित्व के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। दान करने से क्या होगा? सोडियम पे आएगा प्लस, और यहाँ पर 2 और 8, यानी उसके बाहरी कोश में अब इलेक्ट्रॉन बचे कितने? 8। आई बात समझ में? कितने बचे? 8 बचे। उसके बाद नेक्स्ट पे हमारा है क्लोरीन। क्लोरीन कितना होता है? 17। 2, 8, 7। अब क्लोरीन को भी क्या चाहिए? अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अस्थायित्व के लिए। तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉनों का ये करेगा ग्रहण, ये करेगा दान, और ये करेगा इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण। जब इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण किया तो क्लोरीन क्या बना? माइनस। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 8, यानी इसके भी 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए। अब यहाँ पर Na और Cl है। Na ने किसको दान दिया? अगर क्लोरीन को दान दिया तो ये आपस में एक बंध के रूप में जुड़ेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा NaCl। तो सोडियम और क्लोरीन ने आपस में अभिक्रिया इसलिए की क्योंकि वो अपना स्थायित्व को प्राप्त करना चाहते थे। ये अपने स्थायित्व को प्राप्त कैसे कर सकते हैं? या तो इलेक्ट्रॉनों का दान करें, या तो इलेक्ट्रॉनों का दान करें, और या तो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करें, और या तो इलेक्ट्रॉनों का साझा करें। आई बात समझ में? या तो इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, या तो दान करके, या ग्रहण करके, या साझा करके अपने स्थायित्व को प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल और है H2O का। देखो, हाइड्रोजन में क्या होता है? एक होता है, और दूसरा हाइड्रोजन है उसका भी क्या होगा? एक होगा। और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने होती है? परमाणु क्रमांक 8। तो यहाँ पर 2 और 6। अब देखो, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन दान कर देगा तो उसके पास कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इसके पास तो एक है। अगर दान कर देगा तो क्या होगा? इसका पूरा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो फिर दान नहीं करेगा। अब ये क्या करेगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से साझा करेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा? ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। तो जैसे ऑक्सीजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन क्या करेगा? ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, और दूसरे से भी 1 इलेक्ट्रॉनों, दूसरा हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। तो हाइड्रोजन के पास कितने आ गए? अब 2। ऑक्सीजन भी क्या करेगा? इन दोनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। अब ऑक्सीजन के पास कितने आ गए? 2, 2 4, 2 6 और 2
8 आ गए, यानी ऑक्सीजन का भी स्टक पूरा हुआ और हाइड्रोजन का भी डुप्लेट पूरा हुआ। इस कारण हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से क्या की, अपक्रिया की अपने अस्थायित्व के लिए। आई बात समझ में, और जिससे वो अपने स्थायी अवस्था में आ सकें।